दोस्तों आज मेरे पास मैसेज आया है। ये इंसान कह रहे हैं पास्ट में इनसे, भूत में इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये उस गलती के बारे में बता नहीं रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी गलती हो गई है। कोई ऐसी बात हो गई कि इनके सब घर वाले नाराज़ हो गए, रिश्तेदार नाराज़ हो गए। ये माफ़ी मांग चुके हैं, अपने आप को सुधार भी रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर वाले बार बार ताने मारते हैं, रिश्तेदार घर वालों को भड़काते हैं, भाई बहन भी इनकी इज्जत नहीं करते, इनसे बात नहीं करते। इनको जीवन में बहुत घुटन होने लगी है, तिल तिल करके मर रहे हैं। इनको अपनी गलती याद आती रहती है और घर वाले और याद दिलाते हैं और इनको इज्जत भी नहीं करते। तो ये बहुत परेशान है। ये कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। एक बात और, ये कह रहे हैं कि इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी इस कारण से ही मन नहीं लग पा रहा, करियर में बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, एग्जाम्स ढंग से नहीं दे पा रहे, फेल हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, एक सल्यूशन मांग रहे हैं। तो ठीक है दोस्त, पास्ट में आपसे एक गलती हो गई, अब पता नहीं क्या गलती हुई, आपने फाइनेंशियली घर वालों को नुकसान पहुंचा दिया, कोई भयंकर लड़ाई कर दी, घर छोड़ के चले गए थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं निभाई, जो भी कारण हो, अब वो भूत है, अब वो खत्म हो चुका है, अब वो एक मुर्दा है। अब आप उसके लिए क्या कर सकते हो? क्या टाइम मशीन लेके वापस जाके उसको सही कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? आप अपने घर वालों से माफी मांग सकते हो, आपने मांग ली। अपने आप को सुधार सकते हो, आप कोशिश कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो अपने आप को सुधारो, सबसे जरूरी वो है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो हुआ सो हुआ, उसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गलती तो हुई है। उसके लिए जो जो आप कर सकते थे अब आप कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, माफी मांग ली है। इसके अलावा आपके घर वाले अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो वो उनका मन है, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक टिप दूंगा, आपने उस इंसान से माफी मांग ली, अब आप अगर बार बार मांगोगे ना माफी, उनको प्रेशराइज करोगे, तो वो आपको माफ नहीं करेंगे। रह रह के उनको आपकी गलती और याद आएगी, उनको आपकी गलती एक गुनाह लगने लगेगी, क्योंकि आप बार बार माफी मांग रहे हो, उनकी ईगो को स्ट्रेंथन कर रहे हो। उनको यकीन हो जाएगा कि ये गलती बहुत बड़ी है और आपको माफ नहीं करना चाहिए। एक बार या दो बार आपने ढंग से माफी मांग ली, किए का पछतावा है, आपकी आंखों में नजर आ रहा है, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, इसके बाद माफी मत मांगना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को गिराने की जरूरत नहीं है। गिरा के कोई फायदा भी नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। सेल्फ एस्टीम को अगर बना के रखोगे, अपने आत्मसम्मान को बचा के रखोगे, लोगों के पैरों में नहीं गिरोगे, इज्जत से लाइफ में आगे बढ़ोगे, लोग अपने आप माफ कर देंगे। लोगों को आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी और वो गलती उनको छोटी लगने लगेगी, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा की है। इससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। और मैं कहता हूं अगर बेनिफिट नहीं भी हुआ, अगर उन्होंने आपको माफ नहीं किया, तो वो आपको माफी मांगने पे भी माफ नहीं करते। आपको अब जीवन में आगे बढ़ना है, अपने जीवन को सुधारना है। एक गलती को पकड़ के पूरा जीवन बर्बाद नहीं करना, करियर बर्बाद नहीं करना, कोई भी चीज बर्बाद नहीं करनी। अगर उस गलती की वजह से आपके रिश्तों पे इंपैक्ट पड़ा है, तो उसको अपनी किस्मत समझ लो, कम प्यार में जीना सीख लो, उन लोगों की इस दुश्मनी को, इस हेट्रेड को एक्सेप्ट कर लो और लाइफ में आगे बढ़ो। करियर पे ध्यान दो, लाइफ में जीना भी है, आगे भी बढ़ना है, और भी दोस्त बनेंगे, कमाना भी है, खाना भी है, पूरी लाइफ चलानी है। एक गलती के पीछे अपना जीवन बर्बाद तो नहीं कर सकते ना, डिप्रेशन में तो नहीं पड़ सकते ना, सुसाइड तो नहीं कर सकते ना। हो गई गलती, ठीक है, नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, अब आगे बढ़ो। उसकी वजह से जो रिश्ते खराब हुए हैं वो समझो आपकी किस्मत में लिखा था, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, माफी मांग ली, अब आगे बढ़ो। कोई भी माफ नहीं कर पा रहा, अकेले जीना सीखो, अपनी लाइफ के लिए जियो, अपने करियर के लिए जियो, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए जियो। आगे चल के लोग मान भी जाएंगे और नए लोग भी आ जाएंगे लाइफ में, नए रिश्ते भी बन जाएंगे। उस मुर्दे को पकड़ के अब मत बैठो, आप जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको भुगतो और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट।